है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, चाहे फिर हम गुरुजी से ऐसे ही कोई भी बात करें, संगत जी गुरुजी हमें हर पल देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम जो कुछ भी गुरुजी के साथ शेयर करते हैं अपना, चाहे हम वैसे ही बात करें, लेकिन गुरुजी तक वो बात पहुंचती है और गुरुजी किस तरह से वो हमारे मन में के अंदर चल रही बेचैनी को, चल रही टेंशन को खत्म कर देते हैं। संगत जी, कई बार हम गुरुजी से कोई बात कहकर भूल जाते हैं, लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे जो सतगुरु जी हैं, वो कभी भी नहीं बोलते कि उनके बच्चों ने उनसे क्या बात की है। शुक्राना गुरुजी, हमें इतना प्यार करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि संगत जी सत्संग के जरिए आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। गुरुजी आपका मार्गदर्शन करते हैं। गुरुजी हमें भरपूर ब्लेस करते हैं। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। और शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमें अपनी संगत चुना, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बहुत ही सुंदर सत्संग है, सत्संग को अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जैसे कहते हैं कि हमें शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे गुरु जी से जुड़े हुए बहुत समय नहीं हुआ है और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे नहीं पता कि कैसे करना है, कैसे बोलना है। कोई अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, तो संगत जी मुझे प्लीज़ माफ़ करना और गुरु जी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे गुरु जी से जुड़े हुए ज़्यादा समय अभी नहीं हुआ है और जितना भी समय हुआ है उसी में गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया, इतनी ब्लेसिंग्स दे दी हैं कि मेरे पास जवाब ही नहीं है। बस हर पल कुछ ऐसे लगता है कि कुछ भी शुक्राना करूँ तो वो कम ही है। मुझे बहुत दिन से मैसेज हो रहा था फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी, जब मैं सत्संग सुनती हूँ कि तू शुक्राना कर, तू सुनती नहीं है, तू शुक्राना कर। तो मुझे पहले तो मतलब ही नहीं पता था, तो मैं हमेशा जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी मैं कर देती थी, बोल देती थी, लिख देती थी। तो मुझे फिर पता चला कि शुक्राना का मतलब है कि तुम्हें अपना सत्संग बताना है, कैसे क्या हुआ है, सब शेयर करना है, तो वो ही शुक्राना है। तो इसीलिए आज मैं ये सारा शेयर करना चाह रही हूँ कि अभी कुछ टाइम ही हुआ है जैसे गुरुजी से जुड़े हुए, और कुछ समय पहले 2 वीक्स पहले मेरे लेफ़्ट एब्डोमेन में, लोअर लेफ़्ट एब्डोमेन में काफ़ी ज़्यादा पेन था और वो पीठ में भी जा रहा था, किडनी में भी जा रहा था। और ऐसा था कि मेरी लेफ़्ट साइड की जो लेग है, जब मैं रात को सोती थी सारा दिन ठीक रहता था, रात को जब सोती थी तो वो सुन्न हो जाती थी, तो बाजू में भी दर्द रहती थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इन सब चीज़ों से कि पता नहीं क्या है, एब्डोमेन में क्या है ऐसी चीज़। तो मैंने गुरुजी को यही बस बोला कि मैं बहुत छोटी थी जब मैं अपने कज़न्स के साथ जो दिल्ली से आए थे और मैं उनके साथ गुरुजी के मंदिर में गई थी। मैंने वहाँ पे चाप प्रसाद लिया था और मैं वहाँ पे बैठी थी बहुत समय, और फिर मैं बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को कि मैं उस टाइम पर जा पाई। और जब मेरे साथ ये हेल्थ इशू हुआ तो मुझे नहीं पता कि कैसे, मैं जब इतने सारे भगवानों को मानती हूँ तो गुरुजी कैसे मेरे बस ज़हन में जैसे गुरुजी आए और मैंने बोला कि गुरुजी आप प्लीज़ मतलब मेरी मदद कीजिए गुरुजी। उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे मेरे ज़हन में गुरुजी ही क्यों और वो कैसे। तो मैंने गुरुजी के बारे में सारा सर्च किया कि कैसे है, और यूट्यूब पे भी मैंने उनके सत्संग भी सुने। तो मैं अपने मम्मा की तरफ जैसे रहने गई हुई थी, मैं मैरिड हूँ और मैं अपनी मम्मा की तरफ रहने गई थी, तो वहाँ पर भी मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था। तो
जब उनके घर गई तो जाके देखा कि उनके रूम में भी गुरुजी का कैलेंडर लगा हुआ है। मतलब वो पहले भी लगा हुआ था, पर पता नहीं क्यों कभी कनेक्शन ही नहीं हुआ। बट उस दिन पता नहीं कैसे, मतलब मैंने देखा तो सामने गुरुजी का पोस्टर लगा हुआ था, गुरुजी का कैलेंडर लगा हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है। मतलब मेरे दिमाग में, मेरे ज़हन में भी नहीं था, और मैंने बस आज सोचा गुरुजी के बारे में, और मतलब मुझे दिख भी गए वो सामने। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और मैंने उनको बोला कि गुरुजी मुझे नहीं पता, मेरा पहले तो कनेक्शन आपसे नहीं था, मेरा अभी भी आपसे जो शुरू हुआ है, तो मुझे नहीं पता आपके साथ मेरा क्या है, पर गुरुजी आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। जब मैंने उनके यूट्यूब पे भी सुना कि गुरुजी हेल्थ प्लेस करते हैं सबसे पहले, तो मैंने उनको ये बोला कि मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई और बोला गुरुजी मुझे ऑलरेडी मेरे स्टमक के 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, मुझे अब नहीं करवाना, मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। मुझे अपने बच्चा, मेरा बहुत ज़्यादा छोटा है, 1.5 ईयर का है, तो मुझे उसके लिए जीना है गुरुजी, बस। तो विदिन 1 वीक, मुझे नहीं पता, वो मेरी पेन तो जैसे चली ही गई, इट वॉज़ गॉन, लिटरली इट वॉज़ गॉन। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैंने मेरे कुछ नोन्स हैं जो गुरुजी को बहुत मानते हैं, तो मैंने उनसे भी पूछा कि मुझे नहीं पता, पर मैं बस गुरुजी को अपने घर लाना चाहती हूँ। तो मैंने उनका बहुत अच्छा सा एक स्वरूप भी रखा, और मेरे नोन्स में है एक जो बड़े मंदिर जा रहे थे, और उन्होंने बोला हम पहली बार बड़े मंदिर जा रहे हैं। मैं ये भी बहुत खुश हो गई। तो मैंने उन्हें बोला कि शी सेड कि मैं तेरे लिए वहाँ से स्वरूप लेके आऊँगी गुरुजी का। आई वाज़ सो हैप्पी कि प्लीज़ आप जाना, आप जा रहे हो तो प्लीज़ मेरे लिए वो स्वरूप लेके आना, मुझे चाहिए, बस चाहिए। तो उनका मुझे मैसेज आया उसके बाद, वहाँ पे जब उन्होंने स्वरूप ले लिया, और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि तेरे नाम का मैंने ये स्वरूप लिया है, और तू बहुत लकी है कि तुझे बड़े मंदिर से ये ब्लेसिंग मिल रही है। मैं बहुत ज़्यादा, आप मानेंगी नहीं संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मुझे तो गुरुजी का स्वरूप मिलने वाला है बस अब। तो मैं जैसे बता रही थी अपनी हेल्थ का, मैं गायने के पास भी गई अपनी, एंड मेरी रिपोर्ट्स, मैंने बस गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरा टेस्ट हुआ है, प्लीज़ मेरी रिपोर्ट्स 3 डेज़ बाद आनी है। तो वो सब नॉर्मल आए, कोई प्रॉब्लम कुछ ना आए गुरुजी, आप मेरी मदद कीजिए। उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ आप अपनी प्रेजेंस मुझे दिखाइए गुरुजी। तो मैं बस ऐसे ही उस टाइम पे रात को सो गई, उनका सत्संग सुनते सुनते। अमृत वेला के टाइम पे मैं सुबह उठी, मैंने सत्संग सुना, सोते सोते मैं सो गई, और जैसे ही उठी और टाइम देखा तो टाइम था 5:55। तो मैंने ये बहुत सुना है कि गुरुजी ब्लेसिंग्स में भी आपको ब्लेस करते हैं, आपको नंबर्स में सॉरी ब्लेस करते हैं। तो वो टाइम था 555, और सुबह के 5 बज के इट वॉज़ 5:55। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि शायद ये गुरुजी ने ब्लेसिंग ही दी है मुझे। और उसके बाद मैंने बोला कि गुरुजी आप मुझे बस अपनी प्रेजेंस दिखाइए, ना तो आप मेरे सपने में आए हैं कभी, ना तो मुझे आप जैसे वो बटरफ्लाई रूप में या किसी रूप में, आप मुझे कहीं पे तो अपनी प्रेजेंस दिखाइए। आप मेरे ड्रीम में भी नहीं आए, और गुरुजी अभी तक भी मेरे ड्रीम में नहीं आए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ गुरुजी का कि वो मेरे से बात करें, जैसे सब संगत कहते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे से बात करें, मुझे बताएं, सही गलत बताएं। तो मैंने देखा, मैं माइक्रोवेव में उस टाइम, उसके बाद मैं उठी और मैंने अपना जैसे बाकी का दिन था वो कंटिन्यू किया, और मैं कुछ माइक्रोवेव के पास खड़ी होकर कुछ चीज़ गर्म रख रही थी अंदर माइक्रोवेव के, और उसी के पास मैंने अभी जस्ट बोला ही था कि गुरुजी प्लीज़ आप अपनी मुझे प्रेजेंस ज़रूर दिखाना। तो मुझे वहाँ पे ओम का एक स्टिकर दिखा, बिल्कुल माइक्रोवेव के साइड पे पड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता वो कैसे आया, वो कहाँ से आया, या शायद वो पहले से ही वहाँ पे था तो कभी नहीं देखा, मुझे नहीं पता। बस उस दिन तो ऐसे लगा कि जो मांग रही हूँ बस गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। और कितनी बार ऐसा होता है कि मैं कोई चीज़ सोचती हूँ, उसका जवाब मेरे पास नहीं होता, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ मैं। तो बस गुरुजी को याद करती हूँ और गुरुजी से मांगती हूँ कि गुरुजी राह दिखाइए। तो उसी टाइम मतलब कुछ ऐसा होता है कि तेरे को ब्लेस कर दिया है, तू शुक्राना कर, तेरे को ब्लेस कर दिया है, तेरे फैमिली को ब्लेस कर दिया है, तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है। तो मुझे बहुत मतलब खुशी मिलती है। साथ ही यूट्यूब पे या फेसबुक पे मुझे उनका मैसेज शो हो जाता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी कुछ ना कुछ मिल जाता है थ्रू सत्संग या मैसेज के थ्रू। तो मुझे बहुत दिन से ये भी मैसेज शो हो रहा है कि तेरे पे ब्लैक मैजिक किया गया है, और मारम विद्या का भी तेरे ऊपर कर रखा है, तेरे हस्बैंड का माइंड भी कंट्रोल किया हुआ है किसी ने, तेरे बेटे पे भी कुछ ना कुछ है, पर तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरे 100 कितने कर्म मैंने काट दिए हैं तुझे पता भी नहीं है। तो उन सब के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं ब्लैक मैजिक में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, बट मुझे अब ऐसे लग रहा है कि जैसे जैसे ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं, मुझे पता चल रहा है कि हाँ ये कुछ सच में ऐसा कुछ है जो मेरी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं बहुत ख़राब। मुझे बहुत चीज़ों में गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है, डेली कुछ ना कुछ ब्लेसिंग, नंबर्स में या वैसे भी मुझे कुछ ना कुछ ब्लेसिंग दिख जाती है गुरुजी की। पर मैं वेट कर रही हूँ कि मैं उनको लिटरली वो मेरे सपने में आए, या मुझे अपने दर्शन देता है बटरफ्लाई के रूप में, या किसी भी तरह, मुझे नहीं पता। बस गुरुजी अपनी प्रेजेंस मुझे ज़रूर दिखाएं और दिखाते रहें, इसी तरह ब्लेसिंग देते रहें, और मेरा इस नादान लड़की का जो मूर्ख है, जो नालायक है, बस उसका हाथ कभी भी ना छोड़े, और मुझे सही गलत की राह दिखाते रहें, मुझे ब्लेस करते रहें, इसी तरह मेरी फैमिली को ब्लेस करते रहें। तो ये जो ब्लैक मैजिक की बात है, मतलब मुझे कुछ आइडिया है कि ये चीज़ कौन कर सकता है मेरे घर में, बट मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे अभी नहीं हो पा रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है कि ऐसा है या नहीं है।
पर इस टाइम मैं बस यही बताना चाहूँगी मैं अपने कि मेरे इन लॉज़ में जहाँ पे मैं रह रही हूँ, मेरे कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पे चल रही हैं। मेरी लाइफ़ इस टाइम पे बिल्कुल अपसाइड डाउन है और वेरी बैड डेज़ आर गोइंग ऑन, और मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे ठीक होगा, बट मैंने ये सब चीज़ें गुरुजी पे ही छोड़ दी हैं। जैसे उन्होंने अब तक इतना मुझे आगे पार लंघा दिया है, तो मुझे पता है कि वो जो भी मेरे लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो मुझे गुरुजी से मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया कि मुझे इतना समय नहीं हुआ है गुरुजी से जुड़े। तो थोड़े दिन पहले की बात है, मैं अपने मम्मा के घर गई हुई थी रहने, और एक रैंडम थॉट, बस गुरुजी का सत्संग सुन रही थी यूट्यूब पर। तो बस मुझे एक रैंडम थॉट आया कि गुरुजी मैंने इतनी पढ़ाई की है, सब वेस्ट हो रहा है। मतलब आफ्टर मैरिज मैं अपनी ना जॉब कंटिन्यू कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा बेबी छोटा है। तो बस माइंड में यही था कि मैंने बस गुरुजी को बैठे-बैठे ये चीज़ बोली कि गुरुजी मतलब किसी तरह मुझे घर बैठे-बैठे ही कोई जॉब मिल जाए। मेरी ट्यूशन्स, जैसे मैं पहले ट्यूशन्स पढ़ाती थी, तो मेरे पास कोई ट्यूशन ही आ जाए, सो दैट मेरे हाथ में भी 2-4 पैसे आएँ, ताकि मैं अपनी कुछ पर्सनल सेविंग कर सकूँ। क्योंकि मैं अपनी पर्सनल सेविंग कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, और इसलिए मुझे थोड़ा था कि मेरे पास पैसे भी थोड़े बहुत जुड़ जाएँ। और मैंने गुरुजी को उस दिन बहुत परेशान होके, मतलब वैसे ही जस्ट एक रैंडम थॉट, बट मतलब इस चीज़ से परेशान होके कि मैं कुछ भी, अब मेरा करियर भी पूरा स्टक हो गया, और मेरे को हाथ में भी कुछ पैसे नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने गुरुजी के साथ अपनी ये बात शेयर की, और एक रैंडम थॉट बस। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरे को नेक्स्ट डे ही कॉल आया, और उन्होंने बोला कि हमने आपका बोर्ड देखा है घर के बाहर, और ट्यूशन के लिए, और मेरी बेटी ने आपसे ट्यूशन पढ़नी है ऐसे से। तो मैंने बोला ठीक है, आप कोई बात नहीं, मैं अपनी मम्मा के घर हूँ, तो आप आफ्टर 2 डेज़ यू कम टू माय प्लेस, मेरे इन लॉज़ के घर पे। तो वही हुआ, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, मतलब मैंने ये बात अपनी मम्मा से भी शेयर की कि मैंने जस्ट बैठे-बैठे कल एक रैंडम थॉट गुरुजी के साथ शेयर किया कि गुरुजी मेरे पास कोई जॉब नहीं है, और मेरे हाथ में भी कोई 2-3 कुछ पैसे आ जाए, ताकि मैं अपनी कुछ पर्सनल सेविंग कर पाऊँ, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल सेविंग कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, ज़ीरो। तो साथ ही बस नेक्स्ट डे मम्मा को मैंने बताया कि मुझे कॉल आ गई है ऐसे ट्यूशन के लिए, कि बच्चा कोई ट्यूशन पढ़ना चाहता है। मैंने बस गुरुजी को शुक्राना किया कि बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, मैं जितना भी शुक्राना करूँ मेरे लिए कम ही है। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि ठीक है, अब कम से कम मेरे पास एक बच्चा तो आएगा। ट्यूशन स्टार्ट हो गई, ट्यूशन स्टार्ट होगी तो उसके बाद और बच्चे आने लग जाएंगे, एक से दूसरे बच्चे को पता चलेगा। तो वो मेरे घर आए, मैं वापस आई इधर अपने इन-लॉज़ में, और वो मेरे को मिलने आए, और नेक्स्ट डे ही उन्होंने बोला कि ठीक है, हम नेक्स्ट डे से कंटिन्यू करेंगे आपके पास। मैंने कहा ठीक है। और वैसे ही हुआ, और आफ्टर 2 डेज़ ऑफ गिविंग हर द डेमो, वो +2 की बच्ची है और साइंस पढ़ रही है मेरे से, और मैं साइंस की ही टीचर हूँ। और मैंने 2 दिन उसको डेमो दिया, और मैंने तीसरे दिन बोल दिया उसको कि आप मेरे पास कंटिन्यू करना चाहते हो या कैसे। एंड शी सेड कि वो मेरे से बहुत सेटिस्फाइड है पढ़ के, और वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी। आप मतलब कैसे, एक रैंडम थॉट था और आपने वो मतलब रियलिटी कर दिया उस चीज़ को। मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ गुरुजी का। थैंक यू गुरुजी, लव यू लव यू लव यू गुरुजी। और मैं गुरुजी से भी अब यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी, आपने जैसे एक बच्चा मेरे पास आया, बस अब इसी तरह मेरे पास और बच्चे भी आने शुरू हो जाए। मैं अपनी पूरी मेहनत लगा रही हूँ, पूरी मैं मेहनत कर रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से इतना अच्छा पढ़ाऊँ कि मतलब बच्चा भी आगे रेकमेंड करे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपने इतना ब्लेस कर दिया इतने कम समय में, मुझे बहुत कम समय हुआ है गुरुजी से जुड़े। और गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा मेरे लिए कर ही देते हैं कि बस वही है ना कि गुरुजी अपनी संगत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और उन्हें दुखी नहीं देख सकते, निराश नहीं देख सकते। लख लख बार गुरुजी शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना आपका। इसके अलावा संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी ये कुछ एक आज की ही बात है कि क्या हुआ कि सुबह से घर पे लाइट भी नहीं थी, और जो मेरी गैस है, गैस की बहुत ही ज़्यादा लीकेज की स्मेल आ रही थी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब डर रही थी कि मैं गैस ऑन करूँ या ना करूँ, मेरा छोटा सा बेबी है, और गैस चलाऊँ या ना चलाऊँ। मुझे काफ़ी देर से, मतलब काफ़ी दिनों से ही वो गैस की लीकेज की स्मेल आ रही थी, और हमने एक गैस वाले भैया को, प्लम्बर को, सबको बुला के हमने दिखाया भी, क्लम्प वगैरह सब कुछ लगवाया, बट फिर भी वो स्मेल आ ही जा रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे डर लग रहा था, और आज तो हद ही हो गई कि इतनी ज़्यादा स्मेल थी सुबह। तो मैंने बस ऐसे अपना फ़ोन खोला, और उसमें मेरे को दिखा कि तेरे घर पे एक बहुत बड़ा संकट है, और तू मेरा सत्संग सुन। और मैंने गुरुजी का सत्संग लगा लिया। मैंने कुछ नहीं सोचा कि क्या है, क्या मेरे लिए मैसेज है या नहीं है। मैंने बस वो सत्संग लगा लिया गुरुजी का। और सारा दिन एक तो लाइट भी नहीं थी, और गैस मैंने ऑन ही नहीं की, क्योंकि मैंने
एजेंसी में भी कॉल किया कि ऐसे-ऐसे मेरी बहुत ज़्यादा लीकेज की स्मेल आ रही है, तो वो भी भैया देख के गए और उन्होंने बोला कि आप गैस बिल्कुल भी मत चलाना, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है क्योंकि आपकी गैस लीक कर रही है। उसने पूरा प्रॉपर चेक किया तो उसमें थोड़ी-सी आग जैसे उन्होंने उनको प्रोफेशनल्स हैं, उनको पता होता है, तो उन्होंने माचिस के साथ चेक किया और वहाँ से आग निकली थोड़ी-सी। तो उन्होंने बोला कि देखो ये बहुत रिस्की है, आपकी गैस लीक हो रही है, तो आप आज ये गैस तो बिल्कुल ही मत चलाना ठीक करवाए बिना। और मैंने सारा दिन गैस भी नहीं चलाई और ऊपर से लाइट भी नहीं थी, भूख से भी बुरा हाल, ऊपर से व्रत है। तो कुछ ना कुछ ऐसी बस अल्टरम-पल्टरम खाती थी। मैंने बीच में गुरुजी से गुस्सा भी हो गई कि गुरुजी ये सब क्या हो रहा है? अभी-अभी मेरी किचन बनी है और अब फिर से ये सिस्टम सारा शुरू हो गया है, ना गैस का ठिकाना है, ऊपर से लाइट नहीं आ रही है। कैसे चलाऊँ मैं? कैसे खाना खाऊँ? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। और तो कुछ भी ऐसे सारा दिन अल्टरम-पल्टरम कुछ भी खाती थी। और शाम को मतलब मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा सुबह से, क्योंकि शाम को भैया आए कुछ 7 बजे, साढ़े 6 7 बजे के पास वो भैया दोबारा आए, किसी मतलब दूसरे भैया को बोला, मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि आप वो चेक करवाइए। तो उन्होंने कॉल किया, वो 7 बजे आए उनको भैया को लेके और 3-4 चक्कर लगे उनके हार्डवेयर शॉप पे, वहाँ से जो भी सामान चाहिए था वो लेके आए और आके उन्होंने प्रॉपर गैस मेरी सारी सेट करके पूरी प्रॉपर पाइप अच्छे से करके टाइट करके क्लम्प लगा के सब कुछ इतना अच्छे से करके उन्होंने वो करा कि अब बिल्कुल भी गैस की लीकेज की स्मेल नहीं आ रही और सारा उन्होंने प्रॉपर ठीक कर दिया। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन फिर से खोला और उस पे लिखा कि तेरे ऊपर, तेरे घर पे, तेरे ऊपर जो संकट था वो मैंने टाल दिया, अब तू चिंता ना कर और तू सत्संग सुन। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैं हैरान थी कि सुबह मुझे गुरुजी का मैसेज आया, तेरे घर पे आज बहुत बड़ा संकट है। मतलब अगर हो सकता है वो मैंने गैस चलाई होती तो हो सकता है कि वो ब्लास्ट हो जाता या मेरे घर पे कुछ हो जाता वो गैस को लेके। तो वो सारा दिन हमने गैस चलाई ही नहीं, मैंने भी गैस नहीं चलाई वो बिना चेक करवाए। और उसके बाद जैसे शाम को भी मुझे मैसेज आया कि तेरा संकट मैंने टाल दिया है, अब तू सत्संग सुन। और मैं इतनी ज़्यादा मैंने गुरुजी से बहुत माफ़ी भी मांगी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे अपनी नादान बेटी को, ये बेवकूफ़ बेटी को प्लीज़ माफ़ कर देना गुरुजी कि मैंने आपको भी मैंने गुस्से में पता नहीं कैसे बोल दिया कि गुरुजी मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा है, मेरी जब से किचन बनी है कुछ ना कुछ चल ही जा रहा है, कुछ ठीक ही नहीं बैठ रहा है। जब से किचन स्टार्ट हुई है गैस की स्मेल आई जा रही है, मैं क्या करूँ? सारा दिन ऊपर घर में स्मेल आती रहती है गैस की, तो कुछ भी नहीं हो रहा मेरा गुरुजी। और मैंने बस बस अब शिकायत भी करती हूँ तो गुरुजी से करती हूँ और प्यार भी करती हूँ तो गुरुजी से ही करती हूँ, क्या करूँ? तो मैं बहुत बहुत आपसे सॉरी बोलती हूँ गुरुजी, प्लीज़ मेरे गुरुपा, प्लीज़ मेरे से नाराज़ मत होना। मैं बहुत नादान हूँ कि मैंने ऐसे इस तरीके से बोल दिया आपको, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। पर थैंक यू और शुक्राना आपका बहुत बहुत गुरुजी कि आपने मेरे घर से इतना बड़ा संकट टाल दिया कि अगर मैं वो गैस चलाती तो कुछ भी हो सकता था। मेरे को चोट पहुँच सकती थी, मेरे बच्चे को पहुँच सकती थी, मेरे घर पे, मेरे घर वालों पे, सब पे। और शाम को देखा तो मैसेज आया कि तू चिंता ना कर, संकट टल गया है। और वही बात, वो भैया आके गैस ठीक करके चले गए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। आप हमारी डेली लाइफ में वैसे तो आप इतने बड़े चमत्कार करते ही हैं हमारे लिए, पर मैं देखती हूँ कि इतनी छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें भी आपने मेरे लिए ऐसे कर दी है गुरुजी, सब कुछ आसान कर दिया है। जैसे ट्यूशन का मिलना और ये गैस का लीक होना और फिर ठीक करना, वो पक्का काम कर देना। मतलब इतने दिन से भी मैसेज हो रहा था कि तेरा काम देर ज़रूर हो रहा है पर पक्का काम होगा तेरा। तो मतलब वही कि ये गैस का पूरा पक्का काम वो भैया करके गया आज। तो थैंक यू सो मच, लख लख बार शुक्राना आपका गुरुजी। मैं जितना भी आपका शुक्राना करूँ वो कम ही है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। मैं इसी तरह अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँ। और गुरुजी प्लीज़ आप अपना हाथ मेरे सर से कभी भी मत हटाना, अपनी ब्लेसिंग्स कभी भी मत हटाना। आप हमेशा मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए गुरुजी, और आप हमेशा मेरे साथ रहिए, बस मेरा हाथ कभी भी मत छोड़ना प्लीज़ गुरुजी। मेरे को, मेरे बेटे को प्लीज़ ज़रूर ब्लेस कीजिए गुरुजी, प्लीज़। मेरी हेल्थ भी आपको सब पता है, मैं आपको सब पता है गुरुजी, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब डेली डेली की लाइफ की भी छोटी छोटी चीज़ें भी आप कैसे सब आसान कर देते हो गुरुजी, मुझे समझ ही नहीं आता है। और फिर मैसेज बताते हो और फिर दोबारा मैसेज भी करते हो कि संकट टाल भी दिया है। मतलब बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। और मैंने अपने लास्ट सत्संग में भी बोला था, मैं इस सत्संग में भी बोल रही हूँ कि मुझे इंतज़ार है कि गुरुजी मेरे को मैसेज करते हैं ये चीज़ का, मुझे मैसेज शो होता है कि मैं आऊँगा, तेरे घर आऊँगा। तो बस मैं वेट कर रही हूँ कि गुरुजी किसी ना किसी रूप में मुझे अपने दर्शन दें, या मेरे ड्रीम्स में भी अभी तक गुरुजी नहीं आए हैं जैसे सब संगत बोलते हैं। तो मैं बहुत वेट कर रही हूँ गुरुजी आपका, प्लीज़ आप मेरे से बात कीजिए गुरुजी। आप प्लीज़ मेरे ड्रीम में आइए या किसी तरह मुझे अपने दर्शन दीजिए गुरुजी, मुझे आपका बहुत इंतज़ार है गुरुजी। मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। लख लख बार आपका शुक्राना गुरुजी। इसी तरह आप पूरी संगत पे अपनी ब्लेसिंग्स इसी तरह हम सबको देते रहिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। लव यू गुरुपा।
और अब भी मेरा जैसे थोड़ा बहुत कुछ हेल्थ इशू चल रहा है और मैं बस दुआ कर रही हूँ कि गुरुजी, मुझे बहुत डर लगता है डॉक्टर्स के पास जाने से और बीमारी वगैरह से, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कहीं पे नहीं जाना है, मुझे बस घर बैठे बैठे आप ठीक कर दीजिए गुरुजी प्लीज़। आप जो बोलोगे मैं वो कर लूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे बहुत डर लगता है डॉक्टर्स से, पता नहीं बस एक फ़ोबिया सा है। और आज का भी सत्संग बहुत प्यारा सा छोटू सा सत्संग है, तो मेरा ऐसा था कि ये मतलब बहुत फ़नी भी है, बट मैं ज़रूर शेयर करूँगी ये कि मैं ना बस मैसेजेस पढ़ रही थी ऐसे ऐसे कि तू शुक्राना नहीं कर दी और तू शुक्राना कर तो देख तेरी सारी चीज़ें पूरी होएंगी, ऐसे ऐसे करके मतलब मैसेजेस शो हो रहे थे। तो मैंने बस ऐसे ही बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरा ना बहुत ज़्यादा मन है कि हमारा डलहौज़ी जाने का प्लान बन रहा था, तो मुझे था कि मैं गुरुजी प्लीज़ मतलब मेरे जो हस्बैंड के फादर हैं वो मान जाएँ, क्योंकि हम थोड़े दिन पहले भी अभी मसूरी होके आए हैं, घूम के आए हैं। तो हमें ये था कि यार पता नहीं पापा मानेंगे कि नहीं, चलो नहीं भी मानेंगे तो फिर नहीं जाएँगे, जैसा पापा बोलेंगे। बट मैंने बस गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी हमारा बहुत मन है कि इतनी गर्मी हो रखी है यहाँ पर, तो कहीं पे हिली एरिया मतलब बन जाए, पापा मान जाए, हमने सिर्फ एक दिन के लिए जाना है, तो प्लीज़ वो पूरा हो जाए गुरुजी और हमारी जर्नी बहुत अच्छी रहे, हम एंजॉय करके आएँ। ये वाला ट्रिप भी अपना, मेरा पुराना ट्रिप भी जो मसूरी का था वो भी गुरुजी की मेहरबानी से ही बना था, क्योंकि मेरी उस टाइम पे कुछ हेल्थ इशू था और मैंने बस बोला था कि गुरुजी प्लीज़ मेरे को ये ट्रिप पे जाना है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मतलब घर पे और मैं निकल ही नहीं पाती हूँ कहीं पे, तो प्लीज़ मेरा बस ये ट्रिप बन जाए और मैं अपना एंजॉय करूँ, और वो भी बन गया था। और ये वाला ट्रिप आप मानेंगे संगत जी, मैंने आज शाम को ही गुरुजी से बात की थी कि गुरुजी प्लीज़ पापा मान जाए किसी तरीके से, और मैं ये छोटू सा ट्रिप एक दिन का अपना एंजॉय कर रहा हूँ, घूम फिर रहा हूँ, बस ठीक है। तो बस हमारी जर्नी आप सफल रखना, आने जाने की सब कुछ वहाँ पे आपने देखना है। और पापा बिल्कुल भी मान नहीं रहे थे, पापा इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि नहीं अभी भी तुम पहले घूम के आए हो यार, अब तुम फिर जा रहे हो तो ऐसे नहीं चलेगा ये वो। बट पता नहीं कैसे मेरे हस्बैंड ने पापा को मना लिया, और गुरुजी की वजह से मुझे लगता है कि पापा जो हैं वो उनका डिसीजन मतलब हाँ हो गया, जो बिल्कुल ना ना ना, कल रात से हम पापा के पीछे लगे हुए थे और पापा बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। और गुरुजी ने मतलब, मैंने बस गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज़ मेरा बहुत मन है जाने का, तो पापा मान जाए, और लिटरली आज शाम को भी पापा नहीं मान रहे थे और मैंने गुरुजी से प्रे किया रात को, और अभी मेरे हस्बैंड ने बात की और पापा मान गए। मतलब ये बहुत सिंपल सा छोटा सा मतलब वो है कि बात है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इतने टाइम से पापा नहीं मान रहे थे और मैंने बस गुरुजी से प्रे की और वो चीज़ हो गई। तो बहुत छोटा सा फनी सा प्यारा सा क्यूट सा सत्संग है जो मुझे शेयर करना था, क्योंकि मेरे गुरुजी भी, मेरे गुरुपा मेरे गुरुजी बहुत 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 क्यूट है, और वो अपनी संगत का छोटी से छोटी है तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, तो वो तो बड़ी से बड़ी चीज़ भी हमारे लिए हल कर देते हैं। तो प्लीज़ आप सभी संगत जी को है कि अपना गुरुजी पे विश्वास बनाए रखो। उनको, मैं तो बहुत लड़ती हूँ गुरुजी के साथ, लड़ भी लेती हूँ, उन्हें बोल भी देती हूँ, और कि आप तो मेरी बिल्कुल मदद नहीं करते, मैं कितना रोती रहती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मुझे सारी चीज़ें लेट ही मिलती हैं अपनी लाइफ में, पहली बात में कभी मिलती ही नहीं है। मैं बहुत लड़ लेती हूँ गुरुजी के साथ, पर क्या करूँ, गुरुजी मेरे पिता हैं और मैं उनकी बेटी हूँ, बस मैं उनका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी अपना आशीर्वाद मेरे साथ रखे और अपना साथ कभी भी ना छोड़े मेरे सर से, मेरे हाथ कभी भी ना छोड़ के जाएं। बस आई लव यू लव यू लव यू गुरुजी, आप बहुत प्यारे हो। और कभी भी मुझसे गुरुजी कुछ भूल चूक हो जाए, मैं आपसे कुछ भी कह दूँ तो मेरा पूरा हक है, और आपका भी पूरा हक है मेरे ऊपर, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना उस चीज़ के लिए, मैं बहुत नादान बेटी हूँ आपकी, पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, मेरी लाइफ बस इसी तरह से आपके आशीर्वाद से ईजी हो जाए और मैं अपनी लाइफ अच्छे से सर्वाइव कर पाऊँ, बस यही चाहती हूँ। तो मैं सारी संगत जी को बोलना चाहती हूँ कि आप इसी तरह अपना विश्वास गुरुजी के साथ हमेशा बनाए रखना। गुरुजी मतलब कितने मैसेजेस में मुझे ये चीज़ शो होती है कि तू जो भी चीज़ मांग रही है तेरा काम चाहे लेट होगा पर पक्के तरीके से होगा, तो मतलब शायद इसी में वेट करने में ही जो तुम्हें फ्रूट है वो बहुत अच्छा मिलता है, और गुरुजी तुम्हें छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ी फ्रूट की बास्केट ही दे देंगे पूरी। तो अपना बस विश्वास हमें गुरुजी पे रखना है, हमेशा हमेशा उनके साथ लड़ लो, उनके साथ बात कर लो, डायरेक्ट बात करो, कॉन्टैक्ट करो गुरुजी से, किसी के थ्रू कुछ नहीं होता, आप अपना कनेक्शन खुद अपना गुरुजी से बनाइए। और बस मैं तो यही चाहती हूँ कि गुरुजी इसी तरह अपना आशीर्वाद अपनी पूरी संगत जी पे बनाए रखें, और बस मैं अपने छोटे से क्यूट से सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग के टाइम मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ये भूल चूक को माफ़ कर देना मेरे गुरुजी, प्यारी प्यारी संगत जी।
मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपना छोटा सा सत्संग कि मेरा एक पेज है जैसे इंस्टाग्राम पे और मेरा बिज़नेस पेज है वो, और मेरा हैम्पर्स वगैरह का काम है। तो मुझे बहुत देर से जैसे कोई हैम्पर वगैरह का ऑर्डर नहीं आ रहा था, तो उस दिन बस मैंने रैंडमली ही गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं अब राखी भी आ रही है, तो मेरे को कोई ऑर्डर वगैरह आ जाए अपने पेज के ऊपर। मैं इतना एक्टिव भी नहीं रहती हूँ वैसे तो उस पेज पे, तो प्लीज़ गुरुजी आप मेरी मदद कीजिए ताकि मेरा काम दोबारा से चल पड़े। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, मतलब जैसे ही मैंने ये बात गुरुजी को बोली और अगले ही पल मतलब मेरे को ऑर्डर आ गया राखी का। तो उसके लिए थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के 777 डबल डिजिट कोड्स मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब अपने दिनचर्या में तो पता नहीं कितनी बार मुझे वो कोड्स दिख जाते हैं। तो बस ऐसे लगता है कि गुरुजी ही ब्लेसिंग दे रहे हैं हर चीज़ पे। तो मैं जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी का वो कम ही है। बस गुरुजी इसी तरह मेरा साथ देते रहें। मेरा अपना कुछ हेल्थ इशू भी चल रहा है, तो मैं बस गुरुजी से यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्थ ठीक रखना। और मुझे बहुत डर लगता है डॉक्टर्स वगैरह पे जाने से, हॉस्पिटल्स पे जाने से, तो प्लीज़ वो सब नहीं चाहिए। तो गुरुजी प्लीज़ 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 मेरे को बस आप ठीक कर दो। मेरा जो भी हेल्थ इशू रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, वो प्लीज़ मेरा ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के लिए, मेरा बेबी बहुत छोटा है अभी, और मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी मतलब स्पेंड हो आगे भी, मेरा ये हेल्थ इशू ठीक हो जाए। और मुझे पता है कि गुरुजी मेरे साथ है हमेशा, मेरा पहले भी उन्होंने बहुत साथ दिया है। मेरा हेल्थ इशू था कुछ, और वो भी गुरुजी की बस कह लो कि मैं गुरुजी की स्वरूप अपने साथ लेके गई हूँ, और मेरा सब कुछ ठीक आया वहाँ पर। तो बस गुरुजी आप इसी तरह अपनी मेहर रखिए मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो कमी है। प्लीज़ अपना हाथ कभी भी मेरे सर से मत उठाना, और मेरा साथ कभी भी मत छोड़ना गुरुजी, प्लीज़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाव। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी, और भी बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी।